हेलो बच्चों, नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास शुरू करें। आप सभी को बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान का संविधान सभा या संविधान निर्मात्री सभा का एमसीक्यू या पीवाईक्यू प्रश्न आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। इन सब चीजों के बारे में आज देखेंगे। तो क्लास नंबर 2 है और तो चलिए शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया था। तो अगर आप वीडियो देखे रहे होंगे इसका थ्योरी क्लास का, तो पहली ही लाइन में लिखा गया था कि 1946 में क्रिप्स मिशन योजना आई थी। क्रिप्स मिशन योजना आई थी ना? नहीं, गलत आंसर हो जाता। अभी कैबिनेट मिशन योजना थी, ध्यान रखना है। क्रिप्स मिशन योजना जो आती है 1942 में आती है। कैबिनेट मिशन योजना जो आती है वो 1946 में आती है। माउंटबेटन योजना जो था वो 1946 या 47 के आसपास आता है। तो क्रिप्स मिशन योजना जो होता था उसके आधार पर ये कहा गया कि हम आपको आजाद कर देंगे। 1942 में जो आया था। 1946 में जो कैबिनेट मिशन योजना आया था, इस योजना के तहत कहा गया कि भारत के लोग अब अपना संविधान बना सकेंगे और उसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। और माउंटबेटन योजना, इसी के आधार पर भारत और पाकिस्तान की विभाजन किया गया था। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946, तीसरी 13 दिसंबर 1946। ये तीनों बैठक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो आसान सा प्रश्न है, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। हम याद करवाए थे 9, 11, 13, फिर 22 ना, इसी प्रकार। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? पहली बैठक में क्या किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर कौन सा होगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य अध्यक्ष और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद हम थ्योरी क्लास में इसको बताए नहीं थे। तो एच एस मुखर्जी, बी एन राव, के एम मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसका आंसर हो जाएगा ए। एच एस मुखर्जी जो थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी एन राव, के एम मुंशी, एस एन मुखर्जी, बी आर अम्बेडकर। तो इसका आंसर कौन सा होगा? संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार हुआ था? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष चुनाव, बी अप्रत्यक्ष निर्वाचन, सी मनोनयन द्वारा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। 10 लाख की जनसंख्या पर चुनाव किया गया था ना। संविधान सभा में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन जनता द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया था? क्षेत्रफल, जनसंख्या, साक्षरता, राजस्व। तो आंसर हो जाएगा जनसंख्या। 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर दिया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसका आंसर क्या होगा? 296, 389, 395, 402। तो आंसर हो जाएगा 389। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के लिए कितनी सीटें निर्धारित थी? ब्रिटिश
भारतीय प्रांतों के लिए? 292, 296, 299, 293। तो इसका आंसर हो जाएगा 292। 292 प्लस 4 करके होता है 299। जब पाकिस्तान अलग हो गया था तब 299 सीटें बची थी। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितनी सीटें निर्धारित थी? देशी रियासतों के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 93। संविधान सभा में मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए कितनी सीटें निर्धारित थी? प्रांतों के लिए, मुख्य आयुक्त के लिए 2, 4, 6, 8, तो 4 हो जाएगा। 292 प्लस 4 296 होता है। प्रारंभ में संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 299, 389, 395, 296, तो उसका आंसर हो जाएगा 389। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? तो 292, 299, 296, 284, तो इसका आंसर हो जाएगा 299। 99 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? अनुसूचित जाति के लिए कितनी? 26, 30, 33, 35। संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? अनुसूचित जनजाति के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा? 20, 25, 33, 35, तो आंसर हो जाएगा 20। एसटी की बात कर रहा हूं, एसटी की कितनी हो जाएंगे? 20। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी 1946। 15 अगस्त 1947 आजाद हुआ था देश। 29 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। हमने एकदम लाइन से ही बताया था, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 22 जनवरी 1947। समझ में आया? निम्न में से कौन संविधान सभा की समिति नहीं थी? प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति, वित्त आयोग। वित्त आयोग कोई समिति नहीं थी, ये संविधान में एक के तहत एक आयोग गठित किया गया, वित्त आयोग। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। जहां पे प्रांतीय शब्द आए तो वहां पे ज्यादातर उम्मीद है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जहां पे संघ शब्द आए वहां पे ज्यादातर उम्मीद है कि जवाहरलाल नेहरू होंगे। मौलिक अधिकारों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष, मौलिक अधिकार
जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। मौलिक अधिकार से संबंधित। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो अंगीकृत कर लिया था 26 नवंबर 1949 को ही, और फाइनली लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? पूर्ण रूप से लागू की बात कर रहा है तो 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946। तो इसका आंसर हो जाएगा, लागू जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन अंगीकृत की बात करता या साइन की बात करता तो वो हो जाएगा आंसर 26 नवंबर 1949। लेकिन यहाँ पे 26 जनवरी 1950 सही आंसर है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर क्या होगा? 22 जुलाई को 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत दोनों एक साथ अपनाए गए थे 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और शायद राष्ट्रपति भी इसी दिन हुए थे। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? तो अभी हमने बताया कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रपति 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 15 अगस्त 1947। तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 को। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो आप लोगों को तो याद ही होगा, बहुत पुराना प्रश्न है, अब तो बहुत कम पूछा जाने के चांस है, बट 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो यही आंसर है इसमें, क्या बार बार पढ़े। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, लेकिन थ्योरी क्लास में पढ़ाया गया है। 9, 10, 11, 12। तो आंसर हो जाएगा 11। 11 बैठक हुई थी या अधिवेशन कहा जाए, दोनों एक ही बात होगी। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो आंसर हो जाएगा 11। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 और 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के प्रारंभिक चरण में मुस्लिम लीग ने क्या किया था? संविधान सभा में पूर्ण भागीदारी की थी, संविधान सभा का बहिष्कार किया था, अप्रत्यक्ष पद स्वीकार किया था, सॉरी अध्यक्ष पद, प्रारूप समिति का गठन किया। तो इसका आंसर है संविधान सभा का बहिष्कार किया था शुरू में, फिर उसके बाद शामिल भी हुआ, लास्ट में पाकिस्तान अलग होने के बाद फिर पुनः अलग होना पड़ा उसको। संविधान सभा में किस रियासत ने सबसे पहले अपना प्रतिनिधि भेजा था? तो उसका हो जाएगा आंसर बीकानेर। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15। आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार किसे माना जाता है? प्रस्तावना का आधार कैबिनेट मिशन योजना, उद्देश्य प्रस्ताव, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट। तो उसका आंसर हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव। और विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, तो आप लोग एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। संविधान सभा का आधार कैबिनेट मिशन योजना 1946, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, अस्थायी अध्यक्ष
सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार BN राव। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू। संविधान अंगीकृत 26 नवंबर 1949। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। तो बच्चों, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी और आप लोग को ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे होंगे, क्योंकि MCQ करने का यही उद्देश्य है कि आप थ्योरी क्लास पढ़ चुके हैं तो उसमें आप देख पाएँ कि कितने हमें क्वेश्चन आ रहे हैं और एग्जाम में जब प्रश्न बने तो हमें कितने क्वेश्चन आ जाए। तो आपने चेक कर लिया होगा अपने आप को। तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स है तो ठीक है, अगर नहीं अच्छा रिस्पॉन्स है तो एक बार नोट्स जो बनाए हैं उसको रिवाइज कर ले। तो छोटा सा चैप्टर था। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले दिन किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद बच्चों।